वेलकम स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज के ई लेक्चर में हम पीनियल ग्लैंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस अर्थात पीनियल ग्रंथि की संरचना एवं प्रकार्य पर चर्चा करेंगे। इस ई लेक्चर में हम बेसिकली पीनियल ग्लैंड के जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय, लोकेशन एंड मॉर्फोलॉजी, अवस्थिति एवं आकार की, एनाटमी एंड फंक्शंस, उसकी संरचना एवं प्रकार्य, और लास्ट में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रकार की फीडबैक क्विज रखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड। तो सबसे पहले जो है वो हम इसे पीनियल ग्लैंड ही क्यों कहते हैं, तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि पीनियल नाम जो है इसकी जो शेप है, इस ग्लैंड की जो आकृति है उसके आधार पे किया गया है। और दो तरह से हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। पहला एक लैटिन वर्ड के रूप में हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, और दूसरा एक फ्रेंच वर्ड के रूप में हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो अगर हम लैटिन वर्ड देखें तो जो पीनिया शब्द है, उस पीनिया से जो वो पीनियल बना है, और पीनिया का जो इंग्लिश वर्जन होता है वो होता है पाइन कोन। अर्थात जो पाइन ट्री होता है उसका जो कोन होता है, उसका जो फल होता है, उस जैसी या उस आकृति की जो है वो पीनियल ग्लैंड होती है, तो ये नाम उसे दिया गया है। इसी प्रकार से फ्रेंच वर्ड जो है वो पिनेल, पिनेल का मतलब भी जो है वो इंग्लिश में लाइक ए पाइन कोन होता है, अर्थात शंकु फल की तरह होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दोनों वर्ड जो है वो इसकी जो शेप है कि जो पाइन का कोन होता है उस पाइन के कोन की तरह दिखाई देती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पीनियल ग्लैंड कहते हैं। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेने डिकार्ड्स ने जो है उसे खोजा था, इसे डिस्कवर किया था। इन्हें हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कोनेरियम, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब भी कोन लाइक होता है। दूसरा एपीफाइसिस सेरेब्री, जो सेरेब्रल पार्ट है उस सेरेब्रल पार्ट की एक अतिवृद्धि या एक ओवर ग्रोथ के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसलिए एपीफाइसिस सेरेब्राई। एक अन्य नाम इसे पीनियल ऑर्गन, पीनियल बॉडी भी जो है वो कहा गया है। जो इसकी शेप है उस शेप के आधार पे ही रखा गया है। और सामान्यतः इंग्लिश में हम इसे जो है वो ईटी बीटी लिटल ग्लैंड भी कहते हैं, जहाँ ईटी बीटी का जो है वो लिटरली मीनिंग होता है एक्सट्रीमली, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और उसी की वजह से इसे ईटी बीटी लिटल ग्लैंड भी कहते हैं। फिर हम इसके लोकेशन और मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये पाया गया है कि पेनियल प्रकार की जो ग्लैंड है वो हमारे हेड पार्ट में जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के निकट पाई जाती है। तो सिर भाग में ब्रेन के पास जो है ये सबसे छोटे प्रकार की ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। इसकी ओरिजिन या उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो ब्रेन का डायनसिफिलन पार्ट है, उस डेनसिफिलन पार्ट से जो है उसकी उत्पत्ति होती है, और उसकी जो रूफ है, उसका जो अपर पार्ट है, उस अपर पार्ट से जो है उसकी उत्पत्ति होती है। अगली जो इसकी विशेषता है वो ये है, ये तृतीय नीले के पीछे जो ब्रेन की मिड लाइन होती है वहाँ पाई जाती है, और सिचुएटेड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल इन द ब्रेन मिड लाइन, और जहाँ दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर मिलते हैं वो इसकी मिड लाइन होती है, और वहाँ पर जो है ये ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। मॉर्फोलॉजिकली ही जो ये ग्लैंड है उसमें एक स्टोक पाया जाता है, एक व्रंत पाया जाता है। उस व्रंत की सहायता से जो है ये थर्ड नीले के साथ में, तृतीय नीले के साथ में जुड़ी रहती है। ये गोल प्रकार की ग्रंथि होती है, और गोल होने के साथ साथ इसकी जो लंबाई है वो लगभग 0.8 सेंटीमीटर, और इसका जो वजन होता है वो 0.1 ग्राम होता है। यह डायग्राम पीनियल ग्लैंड है, उसको डायग्रामेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इसमें जो सबसे ऊपर की तरफ जो फैला हुआ भाग है वो तो सेरेब्रल पार्ट कहलाता है, और इस सेरेब्रल पार्ट के नीचे जो आपको येलो कलर का भाग दिखाई दे रहा है ये थैलेमस कहलाता है। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है, वहीं पिट्यूटरी पाई जाती है, और ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर है, वो रेड कलर प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर पीनियल ग्लैंड कहलाती है। तो ये पीनियल ग्लैंड जिस टिश्यू से, जिस पार्ट से जुड़ी हुई, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। इसी प्रकार से ये एक जो है वो इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर का जो है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो ये डायग्राम जो है वो तो ब्रेन का जो सजिटल सेक्शन है उस सजिटल सेक्शन को शो करता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि सजिटल सेक्शन के अंदर यहाँ आपको जो है वो ब्रेन के मिड में जो है वो पीनियल ग्लैंड दिखाई दे रही है,
और जब इसी को हम एनलार्ज करके देखते हैं, बड़ा करके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ब्रेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये हमें पीनियल ग्लैंड यहाँ दिखाई दे रही है। और ये पीनियल ग्लैंड जिस स्ट्रक्चर के साथ में अटैच है उस स्ट्रक्चर को जो है वो हमने थर्ड वेंट्रिकल कहा है। तो वेंट्रिकल क्या है, एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली जो कैविटीज़ हैं उन कैविटीज़ का एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल। तो यहाँ जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उस थर्ड वेंट्रिकल के पास में जो है वो पीनियल प्रकार की ग्लैंड जो है वो पाई जाती है। इसके बाद अगर हम इसकी एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है। पहली विशेषता है कंपोज ऑफ मॉडिफाइड न्यूरॉन्स, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीनियलोसाइट्स कहते हैं। अर्थात जो रूपांतरित प्रकार के न्यूरॉन हैं उन रूपांतरित प्रकार के न्यूरॉन से ये मिलकर बनती है, और ये मॉडिफाइड प्रकार के न्यूरॉन जो है वो क्या कहलाते हैं, पीनियलोसाइट्स कहलाते हैं। दूसरा विशेषता इसमें क्या है कि जो एस्ट्रोसाइट्स प्रकार की सेल्स होती हैं वो पीनियलोसाइट को सपोर्ट करने का कार्य करती हैं, अर्थात एस्ट्रोसाइट्स आर सपोर्टिव सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स जो है वो इनकी सहायक कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है। थर्ड वन, रिच सप्लाई ऑफ एड्रेनर्जिक नर्व्स, जो एड्रेनर्जिक तंत्रिकाएं हैं वो प्रचुर रूप से जो है वो सप्लाई होती हैं। एड्रेनर्जिक नर्व का मतलब ये है कि ऐसे न्यूरॉन या ऐसे नर्व्स जो एड्रेनल प्रकार के हार्मोन होते हैं उनके प्रति सेंसिटाइज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एड्रेनर्जिक नर्व्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस ग्लैंड के ऊपर जो एड्रेनल प्रकार का हार्मोन है वो पर्टिकुलरली कार्य करता है, इसलिए हमने क्या कहा है, एड्रेनर्जिक नर्व कहा है। इसी प्रकार से जो दोनों प्रकार की सेल्स होते हैं, अर्थात जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं और पीनियलोसाइट्स होती हैं, वो एक फाइब्रस प्रकार के टिश्यू के अंदर जब वो एम्बेडेड कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं या पिट्ठिका कहते हैं। और दोनों प्रकार की कोशिकाएं जो वो इस रेशेदार ऊतक के अंदर जो वो निलंबित अवस्था के अंदर पाई जाती। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है कि स्ट्रोमा जो होता है उसमें कुछ हिस्टियोसाइट्स भी पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट्स भी पाई जाती हैं, और इनके साथ साथ जब कुछ फाइब्रोब्लास्ट प्रकार की सेल्स भी जो वो पाई जाती हैं। इस पीनियल ग्लैंड में एक इनऑर्गेनिक प्रकार का जो सब्सटेंस होता है वो फाइन पार्टिकल्स के रूप में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीनियल सैंड कहते हैं या पीनियल रेत कहते हैं। तो ये हमें जब इसका एक्सरे करते हैं अर्ली स्टेज के अंदर तो उसके अंदर हमें जब वो दिखाई देता है। तो रेडियोपैक प्रकार का या रेडियो पारभाषी प्रकार का पदार्थ जो कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट रूप में पाया जाता है वही एक्चुअली इसके अंदर जो वो पीनियल सैंड बनाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ ये ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक लाइट रिसेप्टर के रूप में या एक प्रकाश ग्राही के रूप में जो वो फंक्शनल होती है या क्रियाशील होती है कि लाइट जो है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, इसको डिटेक्ट करने का काम जो है ये ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर करती है। ये पीनियल ग्लैंड की हिस्टोलॉजी को शो करता हुआ एक डायग्राम है। तो इसके डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें दो प्रकार की सेल्स दिखाई दे रही हैं। एक ऊपर कंप्रेस्ड प्रकार की या डिप्रेस्ड प्रकार की सेल्स एस्ट्रोसाइट दिखाई दे रही हैं, और नीचे की तरफ हमें जो है वो लगभग राउंडेड या गोलाकार प्रकार की सेल्स जो है वो पीनियलोसाइट्स दिखाई दे रही हैं। तो ये पीनियलोसाइट्स प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो एक तरह से मॉडिफाइड प्रकार के न्यूरॉन हैं और हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करती हैं, और जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं वो इनको सपोर्ट करने का काम करती हैं। साथ ही साथ जो पीनियलोसाइट्स प्रकार की सेल है वो एस्ट्रोसाइट प्रकार की जो सेल्स हैं उनके मॉडिफिकेशन से बनती हैं। तो ये इसके अंदर आपको जो ग्राउंड टिश्यू है उस ग्राउंड टिश्यू के या भ्रण प्रकार का जो ऊतक है उसके अंदर आपको ये दो प्रकार की सेल्स जो है वो दिखाई देती हैं, एक एस्ट्रोसाइट्स कहलाती हैं और दूसरी जो है वो पीनियलोसाइट्स कहलाती हैं। और ये जो बीच बीच में आपको जो दूसरे प्रकार की फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं वो इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू कहलाता है जो इसका स्ट्रोमा पार्ट बनाता है। अब हम पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट हार्मोन्स पर अगर बात करें तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो है वो दो प्रकार के हार्मोन जो वो सीक्रेट किए जाते हैं, जिनमें पहले प्रकार का हार्मोन है वो सेरोटोनिन कहलाता है और दूसरे प्रकार का जो हार्मोन है वो मेलाटोनिन कहलाता है। तो देखते हैं कि जो सेरोटोनिन है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, वो क्या क्या कार्य करता है, उसको हम किस प्रकार से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सेरोटोनिन प्रकार का जो हार्मोन होता है वो एक्चुअली जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है उससे बनता है या उसके डेरिवेशन से बनता है। दूसरी विशेषता होती है इसका जो सिक्रेशन है सेरोटोनिन का वो लाइट आधारित होता है, अर्थात प्रकाश प्रेरित होता है। तो प्रकाश की जो है वो क्वांटिटी कितनी होगी इस पर डिपेंड करेगा कि सेरोटोनिन निकलेगा या नहीं निकलेगा। एक्ट एज वेसो कंस्ट्रिक्टर, अर्थात जो वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं,
उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम जो है वो सेरोटोनिन करता है। अगली विशेषता है कि ये जो हार्मोन है वो ब्लड वेसल्स है और उनके डायमीटर को डिक्रीज करता है, या हम ये कह सकते हैं कि रक्त वाहिनियों के संकुचन से क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होगा। दूसरे प्रकार का जो सिक्रेटेड हार्मोन है उसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, और मेलाटोनिन प्रकार का जो हार्मोन है उसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशंस पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होती हैं। पहला स्पेसिफिकेशन इसमें होता है कि ये भी जो है वो सेरोटोनिन की तरह ट्रिप्टोफैन नामक जो अमीनो एसिड होता है उससे डिराइव होता है, उससे उत्पन्न होता है, और इसका जो सिक्रेशन है वो भी जो है वो लाइट इंड्यूस होता है, अर्थात जितना ज़्यादा अंधकार होगा, डार्कनेस होगी, ये हार्मोन उतना ही ज़्यादा बनेगा। लाइट इनहिबिट सिक्रेशन, अगर लाइट जो है वो होगी, लाइट अगर तेज होगी तो इस हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो इनहिबिट होगा, मंदित होगा। कंट्रोल सर्केडियन साइकिल, अर्थात जो डेली प्रकार का साइकिल है या हमारी जो स्लीप साइकिल है, हमारा जो निद्रा चक्र है, उसे कंट्रोल करने का काम जो है वो मेलाटोनिन करता है। एंटागोनिस्ट ऑफ एमएसएच, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उस मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो है ये एंटागोनिस्ट होता है। एंटी गोनेडोट्रोफिक या प्रतिजनदो प्रेरक, इसका मतलब ये है कि अर्ली स्टेज के अंदर जो है वो जो रिप्रोडक्टिव प्रकार के पार्ट्स हैं उनको समय से पूर्व जो है वो मेच्योर नहीं होने देता है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए जो है ये हार्मोन प्रचुर अवसर देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, एंटी गोनेडोट्रोफिक कहा गया है। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू नॉर एपिनेफ्रिन एंड साइक्लिक एएमपी, तो जो नॉर एपिनेफ्रिन प्रकार का हार्मोन है और चक्रीय जो एएमपी है उसके लिए ये सेंसिटाइज या यूँ कह सकते हैं, उनके द्वारा जो है ये जल्दी जो है वो ये इंड्यूस होता है, प्रेरित होता है। और लास्ट में हम देखते हैं पीनियल ग्लैंड आधारित एक प्रश्नोत्तरी या क्विज, तो देखते हैं कि आपने जो है वो वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। पहला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि का स्राव खाली स्थान द्वारा नियंत्रित होता है। द सिक्रेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय, तो इसमें हमें ये देखना है कि पीनियल ग्रंथि का स्राव जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये हमने देखा है कि जो लाइट की क्वालिटी होती है, प्रकाश की जो गुणता होती है, उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। या हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि अगर लाइट जितनी कम होगी, जितना डार्कनेस होगा, इससे निकलने वाले हार्मोन जो है, खास तौर से जो मेलेटोनिन है, उसका सिक्रेशन ज़्यादा होता। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि दैनिक आवर्तिता में सहायक है? विच ग्लैंड इज हेल्पफुल इन सर्केडियन रिदम, तो इसके अंदर भी जो हम पीनियल ग्लैंड की बात ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है वो पीनियल ग्लैंड क्या होगी, सर्केडियन प्रकार की रिदम है उसको कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित दो हार्मोन्स के नाम दीजिए। मेंशन एनी 2 हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा दो बेसिक प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, एक मेलेटोनिन कहलाता है और दूसरा जो वो सेरोटोनिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा चक्र खालिस्तान कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। स्लीप साइकिल हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय ब्लैंक्स सेल्स, तो कौन सी सेल्स होती हैं जो स्लीप साइकिल हार्मोन को सिक्रेट करती हैं? तो यहाँ पाए जाने वाली सेल्स एक ही होती हैं जो एक्टिव प्रकार की होती हैं, सक्रिय प्रकार की होती हैं, हम उन्हें पीनियलोसाइट्स कहते हैं। तो पीनियलोसाइट्स प्रकार की सेल्स जो है वो स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट, पीनियल हार्मोन्स किस रसायन से बनते हैं? विच केमिकल मैक्स पीनियल हार्मोन, तो हमें यहाँ ये बताना है कि ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो पीनियल हार्मोन बनाने का कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि एक ही केमिकल सब्सटेंस होता है, वो अमीनो एसिड है और उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफैन कहते हैं। इससे ट्रिप्टोफैन से जो वो 2 प्रकार के हार्मोन डिराइव होते हैं, एक मेलेटोनिन होता है और दूसरा सेरोटोनिन होता है। नेक्स्ट, भारतीय धारणानुसार कौन सी ग्रंथि ईश्वर का नेत्र कहलाती है? विच ग्लैंड इज कॉल्ड द आई ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू इंडियन मिथ, या हम ये कह सकते हैं कि भगवान का जो वो तीसरा नेत्र कौन सा है? तो हम जानते हैं कि जो पीनियल प्रकार की ग्लैंड है उसी को जो है वो धर्मशास्त्रों के अंदर, इंडियन एज वेल एज फॉरेन, उनके अंदर पीनियल ग्लैंड को क्या कहा गया है? द आई ऑफ गॉड, या ईश्वर का नेत्र, या द आई ऑफ लॉर्ड शिवा, या भगवान शिव की आंख कहा गया है। ये आपके लिए कुछ सजेस्टेड प्रकार की रीडिंग्स हैं,
अगर आप इनको रेफ़र कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली टी